हेलो दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है फिर से आप सभी का एक बार आपके अपने यूट्यूब चैनल एमएस की पाठशाला में। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, हम लोग बातचीत कर रहे हैं एक्सीलेंट ग्रामर बुक के बारे में, ठीक, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बुक है, ठीक। और उससे भी ज़्यादा अच्छी बात आपके लिए क्या है कि हम लोग इस एक्सीलेंट ग्रामर बुक की एक्सरसाइज सॉल्यूशन सीरीज स्टार्ट कर चुके हैं, ठीक। और हमारा पहला टॉपिक है नरेशन, और नरेशन का फर्स्ट पार्ट जो होता है वो क्या होता है, असर्टिव सेंटेंस। यानी नरेशन को हम लोगों को 5 पार्ट में सीखना पड़ता है, मतलब असर्टिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस, ऑपरेटिव सेंटेंस और एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, ठीक। ऐसे 5 सेंटेंसेस में हमें क्या करना पड़ता है, इसको पढ़ना पड़ता है, ठीक है। और इससे पहले आपको ध्यान रखना कि असर्टिव सेंटेंस की हम लोग एक्सरसाइज नंबर 1, 2, 3 सॉल्व कर चुके हैं, ठीक। और आज हमारे पास में है इसी एक्सरसाइज का 4A, ठीक। और आज हमारे पास में क्या एक्सरसाइज 4A, यानी कि आज हम लोग असर्टिव सेंटेंस की 4A एक्सरसाइज को सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। चलिए बिना टाइम बर्बाद करें हम लोग क्या करते हैं, एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखो, पढ़ो। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ हमारा क्या कि माई टीचर ऑफन सेज टू मी, मतलब मेरे टीचर जो हैं वो कभी कभी कहते हैं क्या, इफ़ यू डू नॉट वर्क हार्ड यू विल फेल, यदि आप मेहनत नहीं करोगे तो आप फेल हो जाओगे, ठीक। और ये बात सच भी है कि आप अगर मेहनत नहीं करोगे तो आपके या तो नंबर कम आएंगे, और अगर बिल्कुल भी मेहनत नहीं करोगे तो फिर फेल भी हो जाओगे, ठीक। क्योंकि इंटर है, आसान नहीं है, थोड़ी तो मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक। और अगर जज्बा जुनून है मेहनत करने का ना, तो फिर आसानी से 90+ भी जाओगे, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। ध्यान रखना, सबसे पहले क्या करना आपको, यहाँ पे देखना ध्यान से, ये रिपोर्टिंग वर्ब के बाद में क्या दिया गया है, ऑब्जेक्ट। तो हमने आपसे क्या कहा था, जब रिपोर्टिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट दिया जाता है तो जो सेज होता है उसको हम लोग बदल देते हैं टेल्स में, ठीक। तो टेल्स कर देना, और इस कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पर दैट कर देना। क्लियर। आगे देखो, अब देखो आगे यहाँ पर क्या दिया गया, इफ़। अब इफ़ भी कंजंक्शन होता है और दैट भी कंजंक्शन होता है, और दो कंजंक्शन एक साथ अच्छे दिखते नहीं है, ठीक। ये बात अच्छे से पता होनी चाहिए ना, ऐसे सही हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन हमें दो कंजंक्शन एक साथ देखने नहीं, हमें नहीं अच्छा लगता देखना, ठीक। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास में एक जुगाड़ होती है कि बाद वाले सेंटेंस को पहले बना देते हैं, और जो पहले वाला सेंटेंस होता है उसको बाद में बना देते हैं। क्लियर। अब देखो, अब यू की बात करें तो यू यहाँ पर देखो कौन सा पर्सन है, सेकेंड पर्सन। और जो सेकेंड पर्सन होता है वो किसके पास जाता है, ऑब्जेक्ट के पास, और ऑब्जेक्ट यहाँ पर आपका दिया गया है मी, ठीक। तो अब याद रखना है क्या, यू का अगर मैं आपसे नंबर पूछूं यू के परिवार में, तो यू के परिवार में कितने नंबर पर आता है, 1 नंबर पे। और अगर आपको यहाँ से पता हो कि मी का नंबर कितना है, 2, तो हमने आपसे क्या कहा था, नंबर को नंबर से बदलते हैं। तो मी के परिवार में 1 नंबर में कौन होता है, आई होता है। क्लियर। तो अब ध्यान रखना कि यू की जगह पे आपको क्या कर देना है, आई लिख देना है, ठीक। और विल की अगर हम बात करें तो विल का पास्ट जो होता है वो क्या होता है, वुड होता है। तो क्या कर देना, आई वुड फेल, ठीक। फिर उसके बाद में क्या लिखोगे आप, इफ़। इसके बाद फिर आगे आपके पास में क्या, यू, और यू फिर से किसके पास जाएगा, मी के पास जाएगा, मतलब इसे भी क्या मिलेगा, आई। तो क्या बोलोगे, आई, और डू नॉट को किस में बदल देना आपको, डिड नॉट में बदल देना। तो क्या बोलोगे, आई डिड नॉट वर्क हार्ड, ठीक। इस तरीके से ध्यान रखना आपको। फिर से सुन लो, क्या बोलोगे, माई टीचर ऑफन टेल्स मी दैट आई वुड फेल, ठीक। इसकी बदले तो दैट आई वुड फेल इफ़ आई डिड नॉट वर्क हार्ड। क्लियर। आगे चलते हैं। अब अगला क्वेश्चन को पढ़िए जरा ध्यान से। अगला क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है, कह रहा है क्या कि पंडित नेहरू सैड टू द पीपल, यानी पंडित नेहरू ने किससे कहा, लोगों से कहा। क्या कहा, पैट्रियोटिक फेलो मैन, मतलब मेरे, पैट्रियोटिक मतलब होता है देशभक्त, मेरे प्यारे देशभक्त वासियों, आई एम ड्यूटीफुल सन ऑफ मदर इंडिया, कि मैं जो हूँ क्या हूँ, एक ड्यूटीफुल सन हूँ, ठीक। ऑफ मदर इंडिया मतलब किसका, भारत माँ का, ठीक। मैं भारत माँ का एक ड्यूटीफुल सन हूँ। चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि ऐसे सेंटेंस को जब इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जान पहचान वाले शब्द को किया जाए, ठीक। मतलब यह संबोधन वाले शब्द जब आपको कहाँ मिल जाते हैं, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, तो ये जो सेंटेंस होता है बनाया जाता है एड्रेसिंग से। ध्यान से सुन लीजिए, किससे बनाना है, एड्रेसिंग से, ठीक। अगर आपको कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, तो हम आपको वहाँ पर अच्छी तरीके से जो है आपके लिए एक वीडियो अपलोड कर देंगे, उसमें से सारे के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर देंगे, ठीक है। चलिए, अच्छा फिलहाल के लिए समझिए ज़रा ध्यान से, हमें क्या करना होता है, एड्रेसिंग से बनाना होता है। तो आप लोग यहाँ पर क्या करोगे, एड्रेसिंग लिख देना, ठीक। क्या लिख देना, एड्रेसिंग लिख देना, ठीक है। ऐसे नहीं, थोड़ा सा ये सही कर लें इसको, ठीक है। क्या लिखना है आपको, एड्रेसिंग लिख देना है, ठीक। तो यहाँ पर आप एड्रेसिंग लिख देना, ठीक, ADDRESSING, ठीक। ऐसे एड्रेसिंग। और फिर उसके बाद में यहाँ पर आपको क्या भरना होता है इसके बीच में, तो यहाँ पे जो संबोधन वाला शब्द होता है उस शब्द का थर्ड पर्सन का ऑब्जेक्ट लिख देते हैं। समझ में आया ना, थर्ड पर्सन का ऑब्जेक्ट। तो पैट्रियोटिक फेलो मैन हो गया। अब ये क्या हो जाएगा, थर्ड पर्सन में प्लूरल। अब अगर ध्यान रखो तो प्लूरल कौन होता है, दे, और दे का ऑब्जेक्ट क्या होता है, देम होता है। तो क्या बोलोगे, एड्रेसिंग देम, ठीक, एड्रेसिंग देम। या अगर आप देम नहीं करना चाहो तो ये वाला ऑब्जेक्ट लिख दो आकर के, कोई दिक्कत नहीं, फिर हम दोबारा कुछ जुगाड़ करके बताते हैं आपको, ठीक। तो आप लिख सकते हो क्या, एड्रेसिंग देम कर दो, या फिर आप कर सकते हो एड्रेसिंग द पीपल, ठीक। फिर उसके बाद में आपको लिखना पड़ता है एज,
क्या लिखोगे एज, ठीक। एज के बाद में जो संबोधन वाला शब्द होता है उसको लिख देना, तो आप यहाँ पर क्या लिख देना पैट्रियोटिक फेलोमैन। तो समझ में आया तो क्या बोलोगे एड्रेसिंग या देम या द पीपल, ठीक। एज उसके बाद पैट्रियोटिक फेलोमैन, फिर उसके बाद में क्या करना आपको सब्जेक्ट लिखना है। तो सब्जेक्ट यहाँ पर क्या दिया गया आपका पंडित नेहरू, तो क्या लिखोगे आप पंडित नेहरू, सैड टू को बदल दो किसमें टोल्ड में, ठीक। अब टोल्ड के बाद में अगर आपने यहाँ पर देम लगा दिया है तो यहाँ पर आप क्या लिख देना आकर के पीपल लिख देना। चीज़ें थोड़ी थोड़ी सी कठिन है, ध्यान रखना बच्चे, अच्छे से सीखने की कोशिश करना, ठीक। तो पंडित नेहरू टोल्ड द पीपल कर देना। अगर यहाँ पर आपने द पीपल कर दिया है इस जगह पे, ठीक, तो आपको ध्यान रखना अगर आपने यहाँ पे द पीपल किया है तो आप लोग इस जगह पे द पीपल ना करके फिर क्या कर देना देम कर देना। क्लियर, ठीक। अब आगे देखते हैं इसके बाद क्या करोगे, तो पंडित नेहरू टोल्ड द पीपल और फिर उसके बाद में आपको क्या करना है कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह क्या लगा देना दैट लगा देना, ठीक। या उसके बाद आप थोड़ा सा और लिख सकते हो एंड सैड दैट, ठीक है, ऐसे बोल देना। क्या बोल देना कि पंडित नेहरू टोल्ड द पीपल, ठीक, टोल्ड द पीपल, या आप क्या कर सकते हो वहाँ पे दैट लगा सकते हो, ठीक। तो दोनों बातें ध्यान में रख लीजिएगा, फिर से सुन लो, ठीक। अगर थोड़ा सा आपको तकलीफ हो रही है तो फिर से सुन लीजिए ध्यान से। तो क्या बोलोगे आप कि एड्रेसिंग, ठीक है, क्या बोलना है एड्रेसिंग, ठीक, ऐसे एड्रेसिंग, यहाँ पे क्या कर दीजिएगा द पीपल, पीपल, ठीक। उसके बाद में आप यहाँ पर क्या करना एज और फिर यहाँ पर लिख देना है क्या आपको पैट्रियोटिक फेलोमैन, ठीक। और उसके बाद आप लिखोगे क्या पंडित नेहरू, सैड टू की जगह क्या कर देना टोल्ड, फिर उसके बाद क्या कर देना आप यहाँ पर देम, ठीक। उसके बाद का काम क्या होगा टोल्ड देम के बाद में आप लिखोगे कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह दैट। अब देखो यहाँ पर आई हो गया फर्स्ट पर्सन, पंडित नेहरू के पास जाएगा तो आपको क्या मिलेगा ही, ठीक। एम की जगह क्या कर देना वॉज, तो क्या बनेगा ही वॉज अ ड्यूटीफुल सन ऑफ मदर इंडिया, ठीक है। तो इस तरीके से आपको इस सेंटेंस को बना लेना है, ठीक है। क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग क्या करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ेंगे, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारा दिया गया है क्या कह रहा रेस्ट अश्योर्ड आई विल पे यू बैक वेरी सून सी सैड टू हर फ्रेंड, ठीक। तो आपको ध्यान रखना है कहाँ से स्टार्ट करना है यहाँ से, ठीक। तो क्या बोलोगे सी, अब यहाँ से क्या लिख देना आप एश्योर्ड लिख देना, ठीक। जहाँ पे मतलब ये क्या कहते हैं वो भरोसा दिलाना, ठीक। रेस्ट एश्योर्ड का मतलब क्या होता है किसी को भरोसा दिलाना, तो उसने अपने दोस्त को भरोसा दिलाया, ठीक। तो यहाँ पर उसने जवाब किस रूप में दिया है एश्योर्ड के रूप में दिया था। तो क्या बोलोगे सी एश्योर्ड, फिर उसके बाद क्या लिखना आपको हर फ्रेंड, तो सी एश्योर्ड हर फ्रेंड और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह दैट लगा देना, ठीक। उसके बाद में आपको दिया गया है आई, आई हो गया फर्स्ट पर्सन जाएगा सब्जेक्ट के पास, सब्जेक्ट दिया गया है सी, तो आप यहाँ पर क्या कर देना सी कर देना। विल का पास्ट जो है वो क्या होता है वुड होता है, तो क्या कर देना वुड, तो सी वुड पे, ठीक। अब यू हो गया कौन सा पर्सन सेकेंड पर्सन, और सेकेंड पर्सन किसके पास जाएगा ऑब्जेक्ट के पास जाएगा। अब हर फ्रेंड मतलब उसकी दोस्त, अगर उसकी दोस्त लड़की है तो क्या कर देना हर कर देना, ठीक। बैक वेरी सून, ठीक है, सी वुड बैक सॉरी सी वुड पे, ठीक, हर बैक वेरी सून, इस तरीके से, ठीक। अगला क्वेश्चन पढ़िए जरा। अगला क्वेश्चन लिखा मनिंद्रा सैड नो आई डू नॉट नो हिज नेम, यानी मनिंद्रा ने कहा क्या कहा कि नहीं मुझे उसका नाम पता नहीं है, ठीक। अब उसका नाम पता नहीं है तो तुम आपको ध्यान रखना क्या कि जब आपके पास में ये ऐसा नो शब्द लिखा हो या यस शब्द लिखा हो, ठीक, तो उसके लिए आपको दो बातें लिखनी है। अगर नो लिखा होगा तो आपको बदल देना होता है क्या इन द निगेटिव में, और अगर लिखा होगा यस तो बोल दोगे इन द अफर्मेटिव में। समझ में आया, ठीक। तो ये आपको ध्यान रख देना है, ठीक। तो ऐसे क्वेश्चन में सैड को हम लोग बदल देते हैं किसमें रिप्लाइड में, ठीक। तो आपको ध्यान रखना है क्या कर देना है कि मनिंद्रा रिप्लाइड इन द निगेटिव, ठीक। मनिंद्रा रिप्लाइड इन द निगेटिव एंड सैड दैट, ठीक, इतना कर देना मनिंद्रा रिप्लाइड, ठीक, इन द निगेटिव एंड सैड दैट। अब सैड दैट के बाद में यहाँ पर सब्जेक्ट आई है मनिंद्रा के पास जाएगा तो क्या बोल देना आप ही, और डू नॉट को किस में बदल देते हैं बेटा डिड नॉट में बदल देना, तो क्या बोलना है डिड नॉट। अब देखो हिज हो गया थर्ड पर्सन तो बदलेगा नहीं, तो हिज नेम कर देना। क्लियर, अच्छी तरीके से आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी, ठीक है। चलिए अच्छा अब हम लोग करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्या, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया आपका क्या हरी सैड टू रेखा, यानी हरी ने किससे कहा रेखा से कहा। जल्दी जल्दी थोड़ा करते हैं ना, तो सैड टू को बदल दो किसमें टोल्ड में, तो क्या हो जाएगा आपका हरी टोल्ड रेखा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह क्या लगा दो दैट लगा दो, ठीक। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह क्या लगा दो दैट लगा दो दैट। फिर उसके बाद में क्या बोलोगे योर ब्रदर। अब योर ब्रदर की मैं बात करूँ आपसे तो ये ध्यान रखना, तो योर कौन सा पर्सन हो गया सेकेंड पर्सन, यू के परिवार का है। अब यू के परिवार का जो सेकंड पर्सन होता है वो किसके पास जाएगा ऑब्जेक्ट यानी रेखा के पास। अब रेखा हो गया सी। अब याद रखो कि यू का अगर योर का मैं नंबर पूछूं तो कितना नंबर होता है 3, तो रेखा के परिवार में सी के परिवार में 3 नंबर में कौन होता है
हर, तो आपको ध्यान रखना क्या लगा देना है, हर लगा देना है, ठीक। तो नंबर को नंबर से, तो क्या बोलोगे, हरी टोल्ड रेखा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह दैट, अब हर ब्रदर कर देना, क्या कर देना, हर ब्रदर। अब विल का पास्ट क्या होता है, वुड होता है, नॉट कर दो, डिलीवर कर दो, आ स्पीच इन द पार्लियामेंट द डे आफ्टर, यहाँ तक पूरा। अब टुमारो को बदल देना किसमें, द नेक्स्ट डे में, ठीक है, क्लियर। अगला देखो, मोहन सैड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह क्या लिखा, दैट, यहाँ पे लिखा कृष्णा, ठीक। तो आपको इस कंडीशन में ध्यान रखना कि जब कोई जान पहचान वाला वाक्य शब्द या कोई संबोधन वाला शब्द जो है कहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखा हो, तो उसको उठा करके आप क्या बना सकते हो, इस रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट बना सकते हो, ठीक। तो आप क्या करोगे, मोहन, फिर क्या कर देना है, टोल्ड, और उसके बाद में क्या हो जाएगा, कृष्णा, ठीक। और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह दैट। अब यहाँ पे देखो आई फर्स्ट पर्सन हो गया, सब्जेक्ट यानी किसके पास, मोहन के पास जाएगा। अब अगर मोहन के पास जाएगा तो आपको वहाँ से क्या मिलेगा, ही सेल का पास शोड होता है, लेकिन ही के साथ में वुड लगाते हैं, ठीक। नेवर बेटरे, अब यू कौन सा पर्सन हो गया, सेकेंड पर्सन। अब ऑब्जेक्ट किसको माने हो आप, कृष्णा को, तो कृष्णा के हिसाब से ध्यान रखना यू का यहाँ पर नंबर कितना है, 2, तो ही के परिवार में दूसरे नंबर में क्या होता है, हिम, तो आप क्या कर देना, बेटरे हिम कर देना, ठीक है, क्लियर। अगला क्वेश्चन को पढ़ो जरा ध्यान से, ठीक। अब अगला क्वेश्चन हमारे पास में है, कह रहा है क्या, ही सैड टू अस इफ आई वर हियर आई वुड प्रिवेंट इट, तो ही सैड टू को बदल दो, टोल्ड में अस कर दो, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह दैट लगा दो। फिर से देखो इफ आ गया, मतलब दो कंजंक्शन एक साथ अच्छे दिखते नहीं है, तो पहले बाद वाले के सेंटेंस को पहले बनाएंगे, ठीक, और पहले वाले सेंटेंस को बाद में बना देंगे, ठीक है। तो अब उठा के ले आओ आई को, आई कौन सा पर्सन हो गया, फर्स्ट पर्सन किसके पास जाएगा, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट बोले तो ही। अब ही के पास जाएगा तो आप यहाँ पर क्या करना, दैट के बाद में ही लिख देना, ठीक। वुड का तो वुड रहेगा, तो क्या बोल देना, ही वुड प्रिवेंट इट, ठीक। इट हो जाएगा थर्ड पर्सन, कोई दिक्कत नहीं। फिर क्या लगाओगे आप, इफ़ लगा देना। इफ़ के बाद में देखो यहाँ पर क्या लिखा, आई का पर्सन जो है कौन सा हो गया, फर्स्ट पर्सन, ये फिर से किसके पास जाएगा, ही के पास जाएगा, तो इफ़ के बाद भी क्या लिख देना आप, ही लिख देना। लेकिन ये बात याद रखना, ये क्या है, काल्पनिक स्थिति का बोध कराया जा रहा है, तो आपको याद रखना कि ये जो वर्ब है वो बदलेगी नहीं, ठीक। तो क्या बोल देना, इफ़ ही वर, ठीक। वर का क्या रहेगा, वर रहेगा, ये बदलेगा नहीं, ठीक, ये ध्यान रखना। और हेयर को बदल देना किसमें, देयर में बदल देना, ठीक, ये ध्यान रखना। तो हेयर किस में बदल जाएगा, देयर में बदल जाएगा, ठीक है, क्लियर। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में दिया गया है, क्या कह रहा है, ही सैड यू मस्ट कीप इन दिस योर पॉकेट। चलो, तो सैड के बाद कोई ऑब्जेक्ट है क्या, नहीं है। लेकिन अगर नहीं है तो हमने कहा था अगर इस रिपोर्टेड स्पीच में यू के परिवार का कोई भी दिखाई देता है तो आपको ध्यान रखना कुछ ना कुछ ऑब्जेक्ट मानना पड़ेगा। और ऑब्जेक्ट मानने के लिए हमने आपसे क्या कहा था, या तो मी को मान लेना, या तो थर्ड पर्सन में किसको मान लेना, हिम को मान लेना, ठीक। तो अभी यहाँ पर किसको मान लेना, आप मी मान लेना। तो क्या बोलोगे, ही, और उसके बाद में क्या हो जाएगा आपका, टोल्ड, और उसके बाद क्या कर देना, आपको मी कर देना है, ठीक। और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे क्या लगा देना है, दैट लगा देना। तो क्या हो जाएगा, ही टोल्ड मी दैट। अब यू कौन सा पर्सन हो गया, सेकंड पर्सन, और ऑब्जेक्ट माने किसको, मी को। तो यहाँ पर आपको क्या मिल जाएगा, आई, मस्ट का मस्ट रहेगा, कीप, दिस को किस में बदल दो, दैट में बदल दो, ठीक। इन योर कौन सा पर्सन हो गया, सेकेंड पर्सन। अब ये भी किसके पास जाएगा, मी के पास। अब योर का नंबर हो गया 3, तो मी के परिवार में 3 नंबर में कौन होता है, तो याद रखना माई। तो आप यहाँ पे क्या कर देना, माई पॉकेट कर देना, ठीक है। तो फिर से सुन लो ध्यान से, तो ही टोल्ड मी दैट आई मस्ट कीप दैट इन माई पॉकेट, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास में दिया गया है, क्या, ही सैड आई लेफ्ट द मनी बैग इन द ट्रेन, ठीक। तो क्या बोलोगे, ही सैड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के क्या लगा दो, दैट। अब आई कौन सा पर्सन हो गया, फर्स्ट पर्सन, किसके पास जाएगा, सब्जेक्ट यानी ही के पास। तो यहाँ पर क्या कर देना, ही कर देना। अब लेफ्ट हो गया, सेकंड पर्सन बोले तो V2, और V2 जो होता है वो किसमें बदलता है, वर्ब के, सॉरी सिंपल पास्ट होता है, सिंपल पास्ट बदलता है किसमें है, पास्ट के परफेक्ट में। पास्ट परफेक्ट क्या होता है, हैड प्लस थर्ड फॉर्म, ठीक। तो आप यहाँ पर क्या कर देना, हैड लेफ्ट द मनी बैग इन द ट्रेन, पूरा सेम रह जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में दिया गया, ही सैड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, दिस इज व्हाट दीज स्टेट्समैन आर डूइंग नाउ, ठीक। चलो करो, तो क्या बोलोगे, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह क्या कर देना, दैट कर देना। फिर से यहाँ पर दिस का क्या कर देना, दैट कर देना। इसका क्या कर देना, वॉच कर देना। वाट हो जाएगा, दीस का क्या कर देना, दोज कर देना। स्टेट्समैन हो जाएगा, आर को किस में कर देना, वर कर देना। तो वर डूइंग, नाउ को किस में बदल देना, देन में बदल देना, ठीक। फिर सुनो ध्यान से, ही सैड दैट वॉज वॉट दोज स्टेट्समैन वर डूइंग, नाउ को देन में बदल देते हैं, ठीक है। चलिए अच्छा जल्दी से अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। क्या हो गया यार, इधर आ जाओ बेटा, चलो इधर आ जाओ। चलिए ठीक है, अब क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को करेंगे, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में दिया गया है क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। अब कह रहा द प्रिंसिपल सेड टू द स्टूडेंट यू सी आई कैन नॉट गिव यू एनी अदर चांस, ठीक। तो क्या बोलोगे, द प्रिंसिपल सेड टू को बदल दो किसमें, टोल्ड में, ठीक। फिर उसके बाद ये स्टूडेंट, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह क्या लगा दीजिए आप,
कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह लगा दीजिए दैट, ठीक। अब यू सी को हम लोग क्या कर देते हैं, हटा देते हैं। ये बात अच्छे से याद रखना आपको, ठीक। अब आई का पर्सन हो गया फर्स्ट पर्सन, ये जाएगा सब्जेक्ट के पास और सब्जेक्ट के रूप में लिखा द प्रिंसिपल, तो द प्रिंसिपल के हिसाब से ध्यान रखना, अगर प्रिंसिपल कोई पुरुष है तो क्या कर देना ही, और अगर महिला है तो सी कर देना। तो आप यहाँ पर ही कर लीजिए क्योंकि प्रिंसिपल साहब जो होते हैं ना, ठीक है। वैसे मेरे स्कूल में प्रिंसिपल मैडम थी, ठीक है। वैसे मैडम ज़्यादा नहीं होती ना, तो आपको ध्यान रखना है क्या बोलना है, ही बोलते हैं ना। चलिए कोई तकलीफ की बात नहीं, तो क्या बोलोगे, द प्रिंसिपल टोल्ड द स्टूडेंट्स दैट ही। अब देखो यहाँ पर कैन नॉट लिखा ना, तो कैन नॉट को किस में बदल दीजिए, कुड नॉट में बदल दीजिए। तो कैन का पास्ट हो क्या जाता है, कुड जाता है, तो कुड नॉट गिव। अब यू देखो, यू का पर्सन कौन सा हो गया, सेकंड पर्सन किसके पास जाता है, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के रूप में क्या लिखा हुआ, स्टूडेंट्स, ठीक। अब स्टूडेंट्स हो गया थर्ड पर्सन, और थर्ड पर्सन में ध्यान रखना प्लूरल, तो प्लूरल कौन होता है, दे। तो दे के ध्यान रखना कितने नंबर पे, 2 नंबर पे, तो दे के दूसरा नंबर में क्या आता है, देम आता है, तो आप क्या कर देना, देम कर देना, ठीक। क्लियर। आगे क्या बोलोगे, एनी अदर चांस, पूरा सेम रह जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में दिया गया है क्या, माई फ्रेंड सेड टू मी, तो सेड टू को बदल दो किसमें, टोल्ड में, मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा किसी का क्या कर दो, दैट कर दो। अब आई कौन सा पर्सन हो गया, फर्स्ट पर्सन किसके पास जाएगा, माई फ्रेंड के पास में, तो ध्यान रखना। अब अगर मेरा दोस्त कोई क्या है, लड़का है तो मैं ही कर दूंगा, लड़की है तो सी कर दूंगा, ठीक। वैसे मेरे सारे दोस्त लड़के ही हैं तो मैं क्या करूंगा, ही करूंगा, ठीक। तो ही कैन नॉट का क्या हो जाएगा, कुड नॉट डिस्क्लोज, दिस का क्या कर देना, दैट सेक्रेट कर देना, ठीक है। क्लियर। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास में दिया गया है क्या, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो जरा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्या कि द प्रिंसिपल सेड टू द स्टूडेंट्स, ठीक, यू सी आई कैन नॉट गिव यू एनी अदर चांस, है ये तो हो चुका है भाई, क्यों, ये तो हो चुका है ना। देखो 11 नंबर और 13 नंबर दोनों सेम मैच कर रहे हैं ना। चलो इसको अपन क्या करते हैं, लीव करते हैं, छोड़ देते हैं, ठीक। क्योंकि हम ये पीछे बना चुके हैं, जिसको बनाना हो ना तो वही है, देख करके बना देना। चलिए अगला पढ़िए जरा, 14 नंबर, ठीक है। मोहन सैड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पर क्या लगा दीजिए, दैट, ठीक। अब आई का पर्सन कौन सा हो गया, फर्स्ट पर्सन, तो ये किसके पास जाएगा, मोहन के पास, मोहन के पास जाएगा तो क्या करेंगे, ही। और डू नॉट को किस में बदल देना, डिड नॉट में बदल देना, ठीक। डाउट, इसके बाद में योर, योर कितने नंबर का है, 3 नंबर का, सेकंड पर्सन है, किसके पास जाएगा, ऑब्जेक्ट के पास। अब ऑब्जेक्ट कुछ है नहीं तो फिर मानना पड़ेगा, मानना पड़ेगा, बोले तो क्या माना, मी मान लेना, क्या मान लेना, मी मान लेना। तो साइड को भी बदल देना किसमें, टोल्ड मी, तो क्या कर देना आप, मोहन टोल्ड मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह दैट, आई जाएगा किसके पास, मोहन के पास, तो ही डिड नॉट डाउट। अब ध्यान रखना योर जो है वो मी के पास जाएगा, तो मी के परिवार में तीसरे नंबर में कौन होता है, हमेशा याद रखना क्या होता है, माई, तो क्या कर देना, माई सिंसियरिटी कर देना, ठीक है। पूरा सेम रह जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं होनी चाहिए, ठीक। अब हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ेंगे, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये हमारे पास में अच्छा क्वेश्चन है, ठीक। देखो जरा ध्यान से क्या कह रहा है कि सावित्री सैड ओ यमा, यानी सावित्री ने कहा है ना, आपने कहानी सुनी होगी सत्यवान सावित्री की, शायद कभी ना कभी, ठीक। नहीं सुनी है तो फिर थोड़ा सा यूट्यूब पे सर्च करके देख लेना, ठीक। देखो क्या कह रहा है, सत्यवान सावित्री, यानी उन्होंने क्या कहा, ओ यमा मतलब में जो भगवान यम थे ना, उनके पति के प्राण लेकर के जा रहे थे, ठीक। शायद आपने पता हो थोड़ा बहुत ना। तो जब उनके प्राण लेकर के जा रहे थे तो उन्होंने कहा, क्या कहा, द पावरफुल लॉर्ड, यानी जो है वो क्या बोला उन्होंने कि ओ यमा द पावरफुल लॉर्ड मतलब शक्तिशाली देवता, यू हैव प्रॉमिस्ड मी, कि आपने मुझसे क्या किया था, एक वादा किया था, 100 सन्स मतलब किसका, 100 पुत्रों का, मतलब आपने मुझसे 100 पुत्रों का क्या किया था, वादा किया था। मतलब जब देखो मैं थोड़ी सी कहानी बता दूँ इसके बारे में ना, जो सत्यवान होते हैं ना वो पेड़ में लकड़ियाँ काटने गए होते हैं, ठीक है। तो अचानक से जो है उनके मृत्यु हो जाती है, तो जो यमराज अंकल होते हैं ना वो आते हैं अपने, ठीक है, बुलेरो में बैठ करके और उनके प्राण लेकर के, ठीक, जा रहे होते हैं। तो फिर सावित्री को ना थोड़ा सा तकलीफ होती है कि यार आप हमारे पति को क्यों ले जा रहे हो ना, मेरे प्राणनाथ को मत ले जाइए, ठीक। और ये जो इतनी ज़्यादा मतलब पवित्र मान सकते हो इनको, ठीक, जिसको फिर बोलते हैं ना पत्नी पति क्या बोलते हैं, पतिव्रता की पत्नीव्रता क्या होता है, जो भी होता है ना पतिव्रता होता है शायद में, ठीक। तो ये पतिव्रता जो थी ये एक स्त्री थी ना, तो ये जो है अपने पति के पीछे पीछे मतलब अपने, ठीक है, यम अंकल के पीछे पीछे जाती हैं। तो जब पीछे पीछे जाती हैं ना तो यम अंकल पूछते हैं कि यार क्या तकलीफ़ है आपको, आप जा सकती हैं वापस से, ठीक, मैं आपके पति को ले जा रहा हूँ, ठीक है। तो उन्होंने मना करते, वो जो सावित्री जी है ना वो मना कर देती, कहते नहीं आप मेरे पति को नहीं ले जा सकते हो, ठीक है। तो उन्होंने कहा क्यों नहीं ले जा सकते हैं, ठीक है, उनका दिन खत्म हो गए हैं तो ये जाने वाले हैं ना। लेकिन वो हार नहीं मानती, मतलब उनके पीछे ज़बरदस्ती चली जाती नहीं। और वैसे भी देखो ना आप, महिलाएँ बहुत ज़िद्दी होती हैं ना, अगर उन्होंने कुछ भी सोच लिया तो वो करके ही मानती हैं भाई साहब, समझ रहे हो, हाँ समझ रहे हो, चलो ठीक। अच्छा आगे देखो फिर, तो उसके बाद में क्या होता है ना कि वो पीछे जा रही होती है तो वो कई सारे वरदान मांगते जाती है ना। यमराज अंकल कहते हैं कि यार आप कुछ वरदान ले लीजिए हमसे, लेकिन हमारा पीछा छोड़ दिए, हमको जाने दीजिए, इनको ले जाने दीजिए, ठीक। लेकिन वो मना करती रहती है ना, तो वो कुछ वरदान देते जाते हैं, ये मांगती जाती है। अच्छा देखो महिलाएं जब अपने पे आ जाती है ना तो समझ लो कि बहुत कुछ कर सकती हैं, ध्यान रखना बेटा इस तरीके से ना। तो उन्होंने क्या किया, इनको फंसाने की कोशिश करी, ठीक। और ऐसे ऐसे उन्होंने वरदान मांगे ना, और उन्हीं में से ये एक वरदान था जो क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। उन्होंने वरदान मांगा कि आप क्या करिएगा, मुझे 100 पुत्रों का वरदान दीजिए। क्या दीजिए, मुझे 100 पुत्रों का वरदान दे दीजिए, ठीक। अब यमराज अंकल नशे में थे, ठीक है, बोले हम तो बुलेरो में ले जा रहे हैं ना इनको, तो इनको रंगबाजी थी थोड़ी सी, तो उन्होंने तथास्तु कह दिया भाई साहब, ठीक, दिमाग लगाया नहीं।
नहीं समझ रहे, पहली बार दिमाग का काम किया था किसी महिला ने, समझ रहे, वैसे तो दिमाग उनका घुटनों के नीचे ही रहता है ना, लेकिन पहली बार काम किया, फंसा दिया उनको, ठीक। अब जब यमराज अंकल जाने लग गए तो बोले कि अब तो चली जाओ महारानी जी, अब हमारा पीछा काहे करने में लगी हुई हो ना। तो उन्होंने कहा नहीं, अब कैसे जा सकते हैं, ठीक, आपने हमको वरदान दिया है 100 पुत्रों का, अब पति तो आप ले जा रहे हो ना, फिर बच्चे कहाँ से माए होंगे, नहीं हमको कहाँ 100 पुत्र प्रदान होंगे ना। अब चाचा फंस गए, अंकल जी फंस गए, बोले कि यार अब क्या करें। तो फिर मजबूरी में उनको वो वरदान भी देने पड़े ना, और साथ साथ में, ठीक, सत्यवान की जो है वो प्राण जो है वापस भी लौटाने पड़ गए, ठीक। तो ऐसी ही होती हैं स्त्रियाँ ना, अगर अपने पे आ जाए ना तो कुछ भी कर सकती हैं, ये भी ध्यान रखते हुए, ठीक। चलो अब अपन इसको क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा अच्छे से कोशिश करना सीखने की, नहीं। चलिए तो ध्यान रखना, अब यहाँ पे देखो ये लिखा हुआ है संबोधन वाला, क्या लिखा हुआ है, संबोधन वाला शब्द लिखा हुआ ओ यमा, यानी कि उस भगवान को, यम को क्या किया गया, संबोधित किया गया, किससे किया, संबोधित किया, तो वो लिखा हुआ है द पावरफुल लॉर्ड, एक ये शब्द लिख दिया गया, ठीक। तो अब आपको अच्छे से समझना है ध्यान से, तो क्या बोलोगे, सावित्री, नहीं सॉरी, एड्रेसिंग से बनाएंगे, किससे बनाएंगे, एड्रेसिंग से, तो क्या बोलना है, एड्रेसिंग, ठीक, यमः, सुनना ध्यान से, क्या बोलना है, एड्रेसिंग, और फिर क्या लिखना है, यमा लिख देना है, ठीक है। हाँ, यमा के बाद में क्या करोगे, एज लगाना, हमने क्या बोला था, एज लगा देना, तो क्या बोला, एड्रेसिंग यमा एज, फिर द पावरफुल लॉर्ड, यहाँ तक क्लियर। क्लियर होने के बाद फिर आप क्या करोगे, सावित्री लिखेंगे, क्या लिखेंगे, सावित्री, और सैड को बदल देना किसमें, टोल्ड में, तो क्या बोलोगे, सैड, ठीक, सैड को बदल देना किसमें, टोल्ड में, तो क्या बोलोगे, सावित्री टोल्ड, ठीक। अब आपको यहाँ पर ऑब्जेक्ट के रूप में क्या लिखना पड़ेगा, अब देखो यहाँ पर यम भगवान हो गए ना, तो उनके लिए आपको ऑब्जेक्ट के रूप में लिखना पड़ेगा हिम, क्लियर। तो ध्यान रखना, फिर से सुन लो, क्या बोलना है, एड्रेसिंग यम एज द पावरफुल लॉर्ड सावित्री टोल्ड हिम, ठीक, ऐसे। फिर उसके बाद में आपको ध्यान रखना है क्या, सावित्री टोल्ड हिम, और फिर कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा की जगह क्या लगा देना, दैट लगा देना। फिर आपके पास में सब्जेक्ट के रूप में क्या मिलेगा, यू, अब यू हो गया सेकेंड पर्सन, अब जाता है किसके पास में, ऑब्जेक्ट के पास, और ऑब्जेक्ट आपके पास में क्या है, हिम है, तो हिम की जगह पे आपको क्या करना पड़ेगा, ही कर देना, ठीक। तो ही, अब हैव प्रोमिस्ड मतलब टेंस कौन सा हो गया, प्रेजेंट का परफेक्ट बदलता है किसमें, पास्ट के परफेक्ट में, और पास्ट परफेक्ट जो होता है वो क्या होता है, तो ध्यान रखना आप हैड प्लस V3, ठीक। तो हैड प्रोमिस्ड, अब मी की बात करें तो मी कौन सा पर्सन हो गया, फर्स्ट पर्सन, अब ये जाएगा सावित्री के पास में, तो सावित्री के परिवार में दूसरे नंबर में कौन होता है, हर, तो आप क्या कर देना, हर कर देना, क्लियर। फिर क्या करना, 100 सन्स कर देना, फिर उसके बाद जहाँ पे फुल स्टॉप लिखा ना, तो फुल स्टॉप की जगह पे आपको लिखना है क्या, एंड सैड दैट, ठीक, इतनी बात लिख लेना है, ठीक, एंड सैड दैट, ठीक। ऐसा क्यों होता है, तो ऐसा होता है इसलिए कि हमारे जब पास कोई नया सेंटेंस स्टार्ट होता है तो हमें 3 चीज़ों से स्टार्ट करना पड़ता है, पहला एंड से, दूसरा रिपोर्टिंग वर्ब से, तीसरा दैट्स यानी कंजंक्शन से, ठीक। तो ये 3 बातें आपको समझ में आनी चाहिए, ठीक। अब ये कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं ना, तभी समझ में आती हैं चीज़ें अच्छी तरीके, ठीक। इतना लिख देना आपको, ठीक। अब इतना लिखने के बाद में फिर से देखो यहाँ पर कौन सा पर्सन हो गया, आई, फर्स्ट पर्सन, अब ये फिर से किसके पास जाएगा, सावित्री के पास में जाएगा, तो अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, सी करेंगे, क्या करेंगे, सी, क्योंकि महिला होगी ना, तो सी कर देना। उसके बाद में डू नॉट को किस में बदल देना, देखो डू नॉट लिखा, तो डू नॉट को डिड नॉट में कर देना, तो क्या बोलोगे, सी डिड नॉट विश कर देना, फॉर हेवन, ठीक, इट सेल्फ, स्वयं, विदाउट माई हस्बैंड। तो अब देखो यहाँ पर विदाउट माई की जगह पे क्या कर देना, अब देखो माई अपने परिवार में कितने नंबर में हो गया, 3 नंबर में, पर्सन कौन सा, फर्स्ट पर्सन सावित्री के पास जाएगा, तो आपको यहाँ पर क्या कर देना, माई की जगह पे हर कर देना, तो क्या कर देना, हर हस्बैंड कर देना, ठीक। यानी उन्होंने क्या बोला कि मेरे पति के बिना मेरी इच्छा जो है वो कभी पूरी नहीं हो सकती, समझ आ रहा, दिमाग देखो भाई साहब कितना तगड़ा दिमाग लगाया है, ठीक। चलो अच्छा देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, अब नहीं है, इतने ही क्वेश्चन है अपने पास में ना, अब देखो कितनी जल्दी अपन ने सॉल्व कर लिया, ठीक। तो ऐसे ही ध्यान रखना, अगर आपको लगता है कि स्पीड थोड़ी ज़्यादा है ना, तो कोई दिक्कत की बात नहीं ना, यूट्यूब के फीचर्स का यूज करिए अच्छी तरीके से, और आप स्पीड को क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, तो ये ध्यान रख लेना आप अच्छी तरीके से। चलिए अच्छा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो ना, तो एक बार लाइक ज़रूर कर दीजिएगा ना, थोड़ी सी ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक। तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया है ना, और अगर आप चाहते हैं कि आपके दोस्तों का भी थोड़ा बहुत भला हो जाए, तो क्या कर दीजिएगा, वीडियो को अपने दोस्तों के पास में शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक। और उसके बाद में अगर आप चाहते हैं क्या कि आपको सारे के सारे वीडियो के नोटिफिकेशन टाइम पर मिलते रहें, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और नोटिफिकेशन बेल को ऑल नोटिफिकेशन पर क्या कर लीजिए, सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है, ताकि जब भी हम कोई एक नया वीडियो अपलोड करेंगे तो आपका उसका नोटिफिकेशन जो है उस समय पर मिल जाएगा, क्योंकि जब चीज़ें समय पर मिलती हैं ना तो बहुत फ़ायदा करती हैं, और अगर नहीं मिलती हैं तो कभी कभी नुकसान भी बहुत ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, अपना ख्याल रखना, अपने दोस्तों का ख्याल रखना, अपनी फैमिली का ख्याल रखना, ठीक है। मिलेंगे फिर से ऐसे ही किसी नेक्स्ट वीडियो में।